कैफी आज़मी उर्दू के एक अजीम शायर थे। कैफी आज़मी ने हिंदी फिल्मों के लिए कई गाने लिखे, गज़लें लिखी। कैफी आज़मी सिर्फ अपनी गज़लें और नज़मों तक प्रगतिशील नहीं थे, वो निजी जिंदगी में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। आज उनकी जयंती के मौके पे मैं मुमताज़ खान आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी। कैफी आज़मी का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनका बचपन का नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी आज़मी के बड़े भाई अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े थे और इसीलिए उनके अब्बा को लगता था कि शायद उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो कैफी आज़मी को दीनी तालीम दिलवाएंगे और उनका दाखिला एक इस्लामिक मदरसे में करवा दिया। हालांकि कैफी आज़मी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और महज 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। फिल्मों में लिखे उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उनमें देशभक्ति गाना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों शामिल है। उन्होंने ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या फिर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो जैसे खूबसूरत गाने लिखे। और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। हैदराबाद के एक मुशायरे में कैफी आज़मी के नज्म सुनाने के अंदाज ने एक हसीना को किसी और से हुई उसकी सगाई तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हसीना बाद में उनकी पत्नी बनी शौकत आज़मी। शौकत आज़मी उस मुशायरे को याद करते हुए बताती हैं कि जब वो मुशायरा ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक उड़ती हुई नज़र कैफी आज़मी पर डाली और बाद में बहुत अदा के साथ एक ऑटोग्राफ बुक उनकी तरफ बढ़ा दी, जिसके बाद उनकी इश्क की शुरुआत हुई। उसी दौरान कैफी आज़मी ने एक महफिल में अपने कांपते हुए हाथों से सिगरेट जलाई, अपने बाल पीछे किए और अपनी मशहूर नज्म औरत सुनाई, जो इस तरह थी। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं अश्क फिशानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस नज़्म को सुनने के बाद शौकत आज़मी ने फैसला कर लिया कि वो अगर शादी करेंगी तो सिर्फ कैफी आज़मी से, और ये बात उन्होंने अपने पिता के सामने रखी। हालांकि उस वक्त तक उनकी सगाई अपने मामूजाद भाई से हो चुकी थी, लेकिन उनके पिता काफ़ी समझदार और तरक्की पसंद आदमी थे। बाद में उन्होंने उनकी शादी के लिए रजामंदी दे दी। मशहूर फिल्म अदाकारा और कैफी आज़मी की बेटी शबाना आज़मी बताती हैं कि उनकी मां एक थिएटर आर्टिस्ट थी और इसी सिलसिले में उनको कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था और इस दौरान उनके पिता ही उनका ख्याल रखा करते थे। जब वो मुशायरे में जाया करते थे तो अपने दोनों बच्चों को स्टेज पे बने मसनद के पीछे ही सुला दिया करते थे। पहले कैफी आज़मी अपनी गज़लों को गाकर सुनाया करते थे। एक बार वो सरोजनी नायडू से मिलने गए, जहाँ पर सरोजनी नायडू ने उनसे कुछ सुनाने के लिए कहा। तब कैफी आज़मी ने अपनी एक गज़ल उनको गाकर सुनाई, जिसके बाद सरोजनी नायडू बोली कि खुदा के लिए सिर्फ मुझे ही नहीं किसी को भी कभी भी अपनी गज़लें या नज़में गाकर मत सुनाना। जिसके बाद कैफी आज़मी ने कभी भी अपना लिखा हुआ गाकर नहीं पढ़कर सुनाया और अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाई। कैफी आज़मी हमेशा कुर्ता पजामा पहना करते थे और उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। एक बार जब शबाना का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाना था तो वो शबाना के साथ नहीं गए। अपनी जगह अपने दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना को वालिद बनाकर भेजा, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल पाते थे, जिसके बाद शबाना का उस स्कूल में एडमिशन हो गया। शौकत आज़मी बताती हैं कि कैफी आज़मी जैसा बुलंद ख्याल, औरत और मर्द में फ़र्क ना करने वाला और अपनी बीवी का सम्मान करने वाला जैसा आदमी उन्होंने कहीं नहीं देखा। कैफी आज़मी 20 साल तक लकवे के मरीज रहे। शौकत आज़मी का कहना है कि उनके चरित्र जैसा आदमी कोई और नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं उनके दामाद जावेद अख्तर की। जाने माने शायर जावेद अख्तर ने उनके बारे में सही लिखा है, अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सिर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। अजीब आदमी था वो।